हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नई टॉपिक के साथ। आज हमारी जो क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस क्लास है। हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है। यहाँ पर हमने देखिए छोटे सेंटेंस, ये आप लोग देख रहे हैं, छोटे सेंटेंस लिए और मैंने काफी लेंथी जो सेंटेंस होते हैं वो भी यहाँ पे सीखेंगे। आप लोग अभी देखना है इसमें कि हमने काफी लगभग 4 सेंटेंस ऐसे लिए हैं जो काफी लेंथी हैं, बड़े हैं। तो बड़े सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पहले छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं उन्हें देखेंगे। ये प्रैक्टिस क्लास है, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले सबसे करना क्या है कि हम टेंस की पहचान आपको आनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम टेंस ट्रांसलेट कराएंगे और डिटेल में अगर पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हो उसे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे देख लिखा हुआ है, तुम हॉकी खेलते हो। तुम की सबसे पहले मुझे स्पेलिंग लगाना है, तुम की स्पेलिंग होता है यू। यू। अब देखिए लास्ट में आना है, खेलना क्या होता है, प्ले। ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है, इस वजह से इसमें ऐसे सेंटेंसों में एस या एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे यू, अगर यू देखिए यू कैसा होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो एस या एस का प्रयोग नहीं करते, नियम में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब लिखा है तुम हॉकी नहीं करते तो यू प्ले, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हॉकी, यू प्ले हॉकी। नेक्स्ट है, वह पत्र लिखता है, वह मतलब ही, लिखना क्या है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना है, वह कैसा मेरा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस यूज करेंगे। और देखिए कहाँ पे ईएस लगता है और एस कहाँ पे लगता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो प्ले लिस्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वीडियो होगा, उसे देखें, वहां पे हमने डिटेल में समझाया है। तो इसके बाद ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर। नेक्स्ट है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई। पढ़ना क्या होता है, रीड। आई के साथ ऐसी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आई रीड पुस्तक, द बुक, द बुक। नेक्स्ट है, शेर जंगल में दहाड़ता है, शेर। शेर की स्पेलिंग लगाना है, द लॉयन। दहाड़ना को होता है रॉ। शेर सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे एस यूज करेंगे। द लॉयन रॉर्स, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, अनिल मेरे साथ खेलता है। अनिल नाम है तो नाम यहाँ पे लिखेंगे, अनिल। अब देखिए करना क्या है, खेलना क्या होता है, प्ले। अनिल किसी का नाम है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस यूज करेंगे। अनिल प्लेज मेरे साथ, तो साथ की स्पेलिंग लगाना विथ मी, मेरे साथ। नेक्स्ट है, अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं। अच्छे लड़के, तो अच्छे लड़के के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, गुड। आप देखिए यहाँ पे लड़के भी लिखा तो इसकी भी स्पेलिंग साथ में ही लगाएंगे, गुड बॉयज। अब देखिए सदैव, हमेशा या सदैव जब भी दिया जाए तो इसके लिए एक वर्ड होता है ऑलवेज। ऑलवेज यूज करेंगे, ऑलवेज। बोलना होता है स्पीक, स्पीक सच, द ट्रुथ, द ट्रुथ। नेक्स्ट है, बुरे लड़के धू धूम्रपान करते हैं, बुरे लड़के। तो बुरे लड़के के लिए बैड वर्ड यूज करेंगे, बैड, बैड बॉयज, बैड बॉयज। अब धूम्रपान करना होता है, एक वर्ड होता है स्मोक, स्मोक। नेक्स्ट है, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, क्या तुम। देखिए क्या की स्पेलिंग मुझे व्हाट वर्ड यूज नहीं करना है, तो यू के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यू कैसा होता है, प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू यूज करेंगे, डू यू। टू यू जाना होता है गो टू स्कूल,
गो टू स्कूल कब जाते हो? प्रतिदिन। प्रतिदिन, एवरी डे, प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों ने देखे छोटे सेंटेंस हैं। अब हम आपको काफी लेंथी जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाएंगे, पहले उन्हें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सीखेंगे। ये देखिए काफी बड़े सेंटेंस है, ये लेंथी सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है। तो यहाँ पर देखिए बनाते कैसे हैं पहले सीखेंगे। पहले मुझे सेंटेंस को पढ़ना है। देश के जवान देश के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ये एक सेंटेंस है जो आपको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मुझे करना क्या है कि मुझे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना देखें, तो देश के जवान, तो यहाँ पे जो पीछे वाला जो भाग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको पहले यहाँ पे जवान की स्पेलिंग लगाना है। द सोल्जर, सोल्जर्स हो जाएगा, काफी जवानों की बात की गई। अब के लिए यहाँ पे ऑफ यूज कर देंगे, ऑफ द सोल्जर्स ऑफ कंट्री, सोल्जर्स ऑफ कंट्री। अब देखिए इतना आपने अगर बना लिया है तो मुझे सबसे जब पहले क्या है, लास्ट में जाना है। देखिए नौछावर कर देना। अब देखिए यहाँ पे नौछावर करना क्या होता है, मतलब सेक्रीफाइस एक वर्ड यूज करेंगे, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है नौछावर करना, कुर्बानी देना। अब देखिए आगे देखेंगे लिखा है, इतना कर दे नौछावर कर देते हैं अपनी जान तक। तक के लिए यहाँ पे एक वर्ड होता है इविन, यहाँ पे एक इविन वर्ड यूज कर रहे हैं तक के लिए। अपनी, अपनी के लिए देखिए काफी लोग हैं, काफी लोगों के देखिए जो सोल्जर्स हैं काफी हैं, और काफी अपनी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देयर यूज करेंगे। देयर, जान, जान का मतलब होता है लाइफ, लाइफ। अब देखिए आगे देखेंगे बचाने के लिए। देखिए जब भी कोई अगर यहाँ पे नाउन, यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के लिए यहाँ पे टू वर्ड यूज करेंगे। अब के लिए वैसे आप सोचेंगे फोर लगता है, लेकिन फोर तब लगेगा जब यहाँ पे कोई नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू यूज कर रहे हैं। और टू यूज करने के बाद यहाँ पे एक वर्ड होता है बचाने के लिए, सेव, सेव। ठीक है। अब देखिए आगे फिर चल रहे हैं, देश के अस्तित्व, देश के अस्तित्व। तो अस्तित्व के लिए एक वर्ड होता है द एक्स, एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस ऑफ कंट्री, ऑफ कंट्री। ये एक सेंटेंस बन गया है। तो उसे ज्यादा से ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मुझे लास्ट में जाना है, तो लास्ट में मैं चला गया, फिर यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया। देखिए लगातार चलते जा रहा, यहाँ पे मिल जाएगा जाके, देखिए यहाँ पे जाते जाएंगे ये यूज हो गए। नेक्स्ट बना रहे, ये जो सेंटेंस है ये भी काफी बड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, हम अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पे नहीं करते लिखा हुआ है, ये देख लें, यहाँ पे बड़ा सेंटेंस है काफी। देखिए सबसे पहले करना क्या है, हम हम की स्पेलिंग लगाना है, हम की स्पेलिंग होता है बी। अब मुझे सब्जेक्ट जब यहाँ पे हमने पता कर लिया, तो मुझे क्या करना है, लास्ट में जाना है, यहाँ पे देखना है। नॉट भी लगा है, नॉट का नियम आप लोगों ने सीखा होगा। तो यहाँ पे बी प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू नॉट, डू नॉट। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखिए एक वर्ड है प्रयास, प्रयास करने के लिए यहाँ पे एक ट्राई वर्ड यूज करेंगे, ट्राई। अब देखिए ये भी वर्ब है, और नुकसान पहुंचाना ये भी वर्ब है। अब दो वर्ब हैं, दोनों वर्बों को मैं टू से जोड़ूंगा, टू हार्म, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हार्म। अब देखिए नुकसान पहुंचाना हो गया इतना, दूसरों को, दूसरों के लिए एक वर्ड होता है अदर्स, अदर्स। अब देखिए यहाँ पे लाभ, अब देखिए एक बात आपको यहाँ पे बता दूं,
यहाँ पे एक नाउन है, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या वर्ब तो है नहीं, तो इसके लिए के लिए जैसे आपने अभी यहाँ पे सीखा था, तो यहाँ पे वर्ब वर्ब के लिए हमने टू वर्ड यूज किया, लेकिन यहाँ पर के लिए जो वर्ड दिया गया तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे फोर। समझने की कोशिश करना है क्योंकि वर्ब और नाउन में अंतर होता है। तो यहाँ मैंने यूज किया है फोर। अब फोर के लिए अब बी के साथ अपने इंग्लिश क्या लगेगी, बी के साथ अपने इंग्लिश होता है अबर, अबर प्रॉफिट, अवर प्रॉफिट। वी डू नॉट ट्राई टू हार्म अदर्स फॉर अवर प्रॉफिट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी काफी बड़ा है। यहाँ पे लिखा है कितने तीर्थ यात्री प्रतिदिन इस तीर्थ स्थान का भ्रमण करने आते हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है ये WH वर्ड है, ध्यान से देखना है। कितने, कितना, कितनी वाले जो सेंटेंस होते हैं ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो कितने तीर्थ यात्री, देखिए इसके साथ कोई ना कोई नाम जरूर होगा, कितना कितनी अगर करके जब भी सेंटेंस दिया जाए तो उसके साथ कोई ना कोई नाम जरूर होगा। तो कितने तीर्थ यात्री, तो कितने के लिए यहाँ पे लोगों को तो गिना जा सकता है, तो जो लोग गिने जा सकते हैं तो वहां पे मैनी हाउ मैनी। अब देखिए यहाँ पे यात्री के लिए वर्ड होता है पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री है, इस वजह से हम ट्रेवल वर्ड, अगर तीर्थ ना होता तो यहाँ पे ट्रेवल वर्ड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे तीर्थ यात्री की बात हो रही, तो इसके लिए पिलग्रिम्स सबसे अच्छा वर्ड है, पिलग्रिम। बहुत सारे हैं तो इसलिए ऐसे लगा रहे हैं पिलग्रिम्स। अब भ्रमण करने आते हैं, भ्रमण करने के मतलब एक विजिट वर्ड होता है, विजिट, विजिट मतलब होता है लोग देखने आए कोई वैसी चीजें। इस तीर्थ स्थान, इस इसके लिए लगाएंगे यहाँ पे दिस तीर्थ स्थान के लिए एक वर्ड होता है पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, कब आते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए एक एवरी डे, एवरी डे, हाँ प्रतिदिन लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ मैनी पिलग्रिम्स विजिट दिस पिलग्रिमेज एवरी डे, प्रतिदिन, यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज करेंगे। नेक्स्ट है, कौन से नैतिक आचरण एक व्यक्ति को महान बनाते हैं, ये भी WH वर्ड है। तो कौन से, जब भी इस टाइप से दिया जाए तो विच का यूज है, यहाँ पे हमने काफी पढ़ा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग ढूंढना है, उसमें डिटेल में पढ़ाया हमने, एक एक करके पढ़ाया, हु का अलग पढ़ाया, विच का, हुज का, सबका अलग अलग पढ़ाया है, काफी वीडियो है यहाँ पे। आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जोड़े, यहाँ पे कोई ना कोई आपको रिलेटेड चीजें मिलती रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, विच। अब नैतिक के लिए एक वर्ड होता है मॉरल, मॉरल वैल्यू, एक वर्ड होता है मॉरल वैल्यूज, ठीक है, विच मॉरल वैल्यूज। अब देखिए एक बात बता दूं, बनाना, यहाँ पे बनाने के लिए वर्ड एक होता है मेक, मेक, मेक बनाना, एक, ये मॉरल मतलब नैतिक, और आचरण मतलब होता है एक वैल्यू, मॉरल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, बनता है, वो बनाते हैं, ए, ए मैन, अरे ए व्यक्ति को महान, तो इसके लिए ए मैन, मैन ग्रेट, मैन ग्रेट, उल्टा हो गया, ए ग्रेट मैन, ऐसे कर दे, ये बन गया, ये ऐसा नहीं, ऐसा बनेगा ए ग्रेट मैन। तो विच मॉरल वैल्यूज मेक ए ग्रेट मैन। तो ये तो कुछ सेंटेंस थे जो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के, काफी मेरे पास सेंटेंस है ऐसे कराने के लिए, लेकिन मैं अभी काफी लोग जुड़ जाएं इस चैनल पर,
तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक अलग से एडवांस क्लास चलाएंगे यहाँ पे, तो काफी सेंटेंस है मेरे पास कराने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, और यहाँ पे काफी हमने क्लासें करा रखी हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, आपसे उसमें ढूंढना है आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।